चलते पत्नी अस्पताल पहुंच गई और इसके नाम पर कलंक लग गया। मेरठ के अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी ये महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर इसे जिंदगी देने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच रेशु नाम की इस महिला की आंखों में एक ऐसा दर्द है जो छिपाए नहीं छिपता, क्योंकि जिससे इसने प्यार किया था और फिर शादी के बंधन में बंधी थी, वही इसकी जान का दुश्मन बन बैठा। रेशु के पति नीरज ने चाकू से हमला कर इसकी जान लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लोगों और डॉक्टरों की मेहरबानी से इसकी जान अब तक बची हुई है। बेटी है मेरी, 3 साल से ही रह रही है। ये आर्मी में था, तो वहाँ से भाग के आया रात से। इसको मनाने के 3 साल से प्रयास जारी थे कि ये चला जाए वापस। कर्नल से भी बात करिए कि कर्नल है यहीं बाहर बुलाई कि पहले उसको, तो कोने पे ही जो है यहाँ उसने उनको 2-4 बात करी और उसको तभी चाकू मारना शुरू कर दिया तो वो नीचे गिर गई। इस महिला की आंखों में आंसू है, क्योंकि उसकी बेटी पर एक ऐसे शख्स ने हमला किया है जिसने अग्नि को साक्षी मानकर इसकी रक्षा करने की कस्में खाई थी। लेकिन नीरज शादी की रीत नहीं निभा सका और अपनी पत्नी रेशु की जान का ही दुश्मन बन बैठा। इतना होने के बावजूद नीरज को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, तभी तो अपनी पत्नी पर ही इल्जाम लगाने में लगा है। हालांकि नीरज ने अपनी पत्नी रेशु पर चाकू से दनादन वार कर भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भाग नहीं सका, क्योंकि जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था वहां लोगों की मौजूदगी भी थी। लोगों ने नीरज को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एक महिला है रेशु नाम की, जिसका अपने पति से पूर्व में विवाद चल रहा था और उनका तलाक से रिलेटेड केस चल रहा है। तो आज ये लड़की एक स्कूल में पढ़ाने जाती है, वहाँ से जब ये लौट रही थी तभी इसका जो पति है उसने जैसा कि बता रहे हैं उनके आसपास के टीचर्स की बात करते करते अचानक उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुई और उसको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। फिलहाल पुलिस ने नीरज के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से जमाने से लड़ाई कर एक दूसरे से इन्होंने शादी की थी, उस पर यह सवाल उठना तो वाजिब ही है कि ये कैसा प्यार था। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। उम्र का आखिरी पड़ाव था, बस किसी तरह दिन कट रहे थे। 60 साल की ये बुजुर्ग महिला 8 बीघा जमीन की मालकीन भी थी। 4 बेटे थे। जमीन को लेकर काफी वक्त से आपसी खींचातान भी चल रही थी, लेकिन बुजुर्ग महिला इस बात से अनजान थी कि एक अनहोनी बेवक्त दस्तक देगी और वो मौत आने से पहले ही किसी कातिल का शिकार बन जाएगी। रात का स्याह अंधेरा, पुलिस की मौजूदगी, बदहवास खड़े लोग, और चारपाई पर पड़ा खून से लथपथ एक शव। यह मंजर हापुड़ के थाना हाफिजपुर के गांव हरसिंहपुर का है। लोगों की खामोशी रात के इस गुप्त अंधेरे को और भी खौफनाक बना रही है। यह मौजूद हर शख्स बदहवास और सन खड़ा है। चेहरे पर खौफ की वो लकीर साफ पड़ी जा सकती है जिसकी दस्तक ने हड़कंप मचा दिया है।
पुलिस भी भीड़ का हिस्सा है और अपनी तफ्तीश में जुटी है। चारपाई पर खून से लथपथ एक महिला का शव पड़ा है। 60 साल की उस बुजुर्ग महिला का, जिसकी बेवक्त मौत हो गई है। मौत आने से पहले ही कत्ल कर दिया गया इस बुजुर्ग महिला का। भगवान देई, यही नाम है इनका। घर वालों की माने तो भगवान देई रात के वक्त खेत पर ट्यूबवेल पर सोई थी, लेकिन भगवान देई का धारदार हथियार से कत्ल कर दिया और वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। आपका समय सिंह जी। ये हत्या जो हुई है कैसे हुई है और किसकी हत्या हुई है? क्या रखती हैं आपकी? मम्मी जी हमारी। कैसे हत्या हुई है इनकी? नाल कटी पड़ी जी। मैं दवाई लेने चला गया, मैंने देखा भी वहाँ बोली नहीं है। मैं तब तक पल्लव लगा के देखा, फिर फोन मिला भैया को, तब वो फोन भी ना मिला। फिर बताऊँ मैं आपको किसी पे लग रहा है, किसी पे शक है? भाई हमारे किसी में ही ना जी। आप माँ बेटे रहते हो या इनके साथ रहता कौन था? मैं रहा जी। क्या भाई हो आप? 4 भाई हैं। और कहाँ है आप? और कहाँ गए थे? 2 भाई हम यहाँ रहते। भगवान देई की हत्या से गांव में सन्नाटा पसर गया। खबर मिलते ही गांव के लोग उस ट्यूबवेल पर पहुंच गए जहां वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस को इत्तला दी गई। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिसिया पड़ताल में पता चला कि भगवान देई के 4 बेटे हैं। भगवान देई 8 बीघा जमीन की मालकिन थी, लेकिन चारों बेटों में जमीन को लेकर आपसी खींचतान चल रही थी और यही वजह थी कि भगवान देई घर के बजाय छोटे बेटे के साथ ट्यूबवेल पर ही रहती और सोती थी। पुलिस की माने तो भगवान देई की कत्ल की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन हत्या की ये गुत्थी काफी उलझी हुई है। भगवान देई नाम की घंटा रात लगभग 9 बजे मर्डर कर दिया गया था। जो अपने गांव के बाहर ट्यूबवेल में रहती थी और उसके साथ उसका बड़ा लड़का भी रहता है। इसमें FIR जो है उसके छोटे लड़के रूप सिंह द्वारा पंजीकृत करा दी गई है। जो अज्ञात अभियुक्तों की जरूरत दी गई है और पुलिस की टीम लगी है और अनावरण करने का प्रयास किया। शीघ्र ही अनावरण करने। भगवान देई का कत्ल किस लिए अंजाम दिया गया? आखिर वो क्या वजह है जिसकी भेंट ये बुजुर्ग महिला चढ़ गई? फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस इस हत्याकांड में भगवान देई के कत्ल के पीछे उसके अपनों का हाथ होने से भी इनकार नहीं कर रही। अब देखना है कि पुलिस कब तक अपनी जांच पूरी कर इस बुजुर्ग महिला की मौत की उलझी गुत्थी सुलझाती है। शाहिद सिद्दीकी, हापुड़ समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students.
ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका आएगा तू लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे संसद में हंगामा लगातार जारी है। आखिर बीजेपी को लगता है कि कोयले घोटाले के कीचड़ में ही उनका कमल खिलेगा, लेकिन आज सोनिया गांधी ने भी साफ कर दिया कि अब कांग्रेसी हाथ पे रखकर नहीं बैठेंगे और वो भी आक्रामक हो जाएंगे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज हुई, जिसमें यूपीए अध्यक्ष ने बीजेपी पे निशाना साधा और अपने नेताओं से कहा कि वे बीजेपी का जमकर विरोध करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है और ब्लैकमेलिंग बीजेपी की रोजी रोटी है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार और पीएम हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी इनको दरकिनार करती रही। उन्होंने कहा कि सरकार को डरने की जरूरत नहीं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। कोलगेट पे सियासत लगातार हावी है और अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी तलक तेवर का नमक लगाना शुरू कर दिया है। आखिर कोलगेट में नमक जरूरी है। कोलगेट मसले पर संसद में डेडलॉक बरकरार है। आज फिर से संसद की कार्रवाई नहीं हो पाई। संसद की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कोयला घोटाले में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर आज फिर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 2 बजे जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्ष पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया। लिहाजा हंगामे और शोर शराबे को देखते हुए गुरुवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है और कांग्रेस ने हमलावर तेवर अख्तियार कर लिए हैं। ऐसे में देश का नुकसान हो रहा है। सपा नेता मोहन सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। समाजवादी पार्टी नेता मोहन सिंह ने कहा है कि कई कांग्रेसी मिलकर मनमोहन सिंह को पीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। मोहन सिंह ने कहा है कि इन दिनों कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है। संसद में जब पत्रकारों ने ये पूछा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है तो मोहन सिंह ने बिना किसी दाग लपेट के साफ कहा कि कांग्रेसी ही मनमोहन सिंह को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर जरूर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर एक तरह से खामोश है। केवल सोनिया जी ललकारती है कि कांग्रेसियों को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस संगठन तो खड़ा नहीं हो रहा। सरकार ही प्रधानमंत्री की ओर से बोल कुछ अंदरूनी राजनीति हो सकता है। मुझे शंका हो रही है। किस तरह की शंका? कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति मनमोहन सिंह को हटाकर किसी और। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में आखिर कौन से नेता हैं जो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दिया है एक सनसनीखेज बयान। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि माया सरकार में 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने महापुरुषों के नाम का सहारा लिया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा मायावती सरकार में 2 करोड़ का घोटाला हुआ है। राजेंद्र चौधरी की ओर से लिखित में जारी हुए एक बयान में ये आरोप लगाए गए हैं। सपा के इन आरोपों के बाद सूबे की राजनीति गरमाना लाजमी है। सूबे
सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और इस बैठक में बसपा सरकार का एक और फैसला पलट दिया गया। इस बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान जो जमीन नोएडा विकास प्राधिकरण को दी गई थी, वो जमीन अब वापस लेने का अहम फैसला लिया गया है।